हंस के आ रही है ये हैं? पेपर कैसा रहा, इसको पूछ रहे हैं कैसा रहा इसका पेपर। उस वक्त मुझे ये रिटन लिखा था ना, इसलिए मुझे समझ नहीं आया उसका। इससे पहले हम कब मिले थे? में, उसके बाद रुद्रप्रयाग में, उसके बाद तो सुयस लोग हमारे मित्र लोग जा रहे हैं, तो आप उनके व्लॉग जरूर देखिएगा। अंजलि अभी पेपर दे के आई है, तो मिठाई खाने वाला लायक तो पेपर उसने दिया नहीं, इसलिए हम लोग खटाई खा रहे हैं। सबसे पहले हो गई है आज के व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं हूँ अभी रतुड़ा में, अपने गांव में। अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, यहीं पे चंडिका माता का मंदिर है। अंजलि भी घर आ गई है, लेकिन अंजलि के घर आने वाला व्लॉग वो कल आ गई थी, लेकिन वो मैं कल अपलोड कर पाऊंगी, शायद परसों भी, क्योंकि वो फंसा हुआ है किसी कारणवश। तो मेरे को पहले ये वाला अपलोड करना पड़ रहा है और वो वाला व्लॉग कल आएगा। तो अंजलि का आज पटवारी का पेपर है। आप सभी में से बहुत सारा लोगों का रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों का मैंने सुना है कि उनका भी पेपर रहा होगा। उम्मीद है कि सबका बढ़िया से हुआ होगा और ज़्यादातर लोगों का जिन्होंने मेहनत की है उनका सिलेक्शन हो जाए। तो अंजलि के आने का भी समय हो गया, लेकिन इससे पहले मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। वो दोस्त तो शायद आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और मुझे कितना पैदल चलना पड़ रहा है। मेरे मित्र से अचानक मेरी बातचीत हो गई और मैंने स्टेटस भी देखा, फिर ऐसी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो जोशीमठ जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि मिल लेते हैं यहीं पे, क्योंकि अब पर मैंने बताया नहीं कि मेरे को इतना पैदल आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने कहा मिल लेते हैं, तो मैंने कहा बस मिलते हैं। मैंने कहा मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी इसी बहाने आजकल। तो थोड़ा सा मैं मार्केट जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। तो सामने से आ रहे हैं हमारे मित्रगण। देखिए यहाँ कैसे कैसे सो रखे होंगे। तो यहाँ पे हमारे मित्रगण जिनके बारे में बात कर रही थी, आशु से मैं पहली बार मिल रही हूँ और सुयस जी को तो आप जानते ही हैं, तीसरी बार। इससे पहले हम कब मिले थे? में, उसके बाद रुद्रप्रयाग में, उसके बाद अच्छा उसके बाद देहरादून में। हाँ, तो याद नहीं रहता ना। तो अभी वो लोग जा रहे हैं जोशीमठ, तो वहाँ के व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कह रहे थे कि आप जोशीमठ के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं और वहाँ का क्या है सीन। तो सुयस लोग हमारे मित्र लोग जा रहे हैं, तो आप उनके व्लॉग जरूर देखिएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। वो वहाँ के लोगों से बात करने वाले हैं और क्या क्या वहाँ का सीन है, वो आप लोगों को इनके व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो सुयस ठीक है फिर, हाँ आराम से जाओ। ओके ठीक है फिर, बाय बाय। मैं दुल्हन को धक्का देती हूँ। चलो चलो चलो, बाय बाय। तो फिर सुयस लोगों से मिली मैं और मैंने कहा कि अंजलि भी आने वाली होगी, तो 5 मिनट उसका वेट भी कर लेती हूँ। तो मैडम जी, पटवारी मैडम जी, अब बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन पूछते हैं कि कैसा रहा पेपर आज का। हंस के, बड़ा हंस के आ रही है ये हैं? पेपर कैसा रहा, इसको पूछ रहे हैं कैसा रहा इसका पेपर। क्या इसने पिछली बार भी यही बोला था, ठीक है कैसे 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 रहा, मतलब क्या है चांसेस? कुछ नहीं बता सकते। कपड़े पहन के तो ऐसे जा रही, वो गम गमा बर्फ पड़ रखी। देखो कि दोस्तों कितनी ज्यादा बर्फ गिरी हुई है यहाँ, इसी हिसाब से कपड़े पहन के गई थी। वो कितने कपड़े पहन के दिखा, 1 2 3, सब गरम भाई साहब। तो पैदल चल चल की हालत खराब हो गई है। अंजलि ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कह रही नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि टफ आ रखा था पेपर है। कैसा आ रखा था? बंदर की तरह तो बैठी हुई है। कैसा आ रखा था? आए तो ठीक था, वो मेरे को नहीं आया। मेरे को नहीं आया, अब पता है। और वहाँ पे आ रखी होंगी ना मेरी दोस्त है, मेरी मतलब 4-5 दोस्त है जो है, वो अच्छे खासे पढ़ने के लिए हैं। उन्होंने इससे पहले भी कोई ना कोई पेपर निकाला है। तो ये बोल रही कि तेरी दोस्त 2-3 लड़कियों के नाम ले रही थी कि वो आ रखे थे वहाँ मेरी सीट काटने के लिए। तो ऐसे तो पता नहीं कितने लोग होंगे वहाँ पढ़े लिखे, तो सभी आएंगे। मेरी एक दोस्त गौचर की, एक यहाँ अगस्त मुनि की, तो बोल रही उनके सिलेक्शन हो रखे, तो वो क्यों आ रखे वैसी। तो वो तो इसलिए आ रखे क्योंकि उनका वहाँ भी कनिष्क सहायक में हो रखा है, उनका कंफर्म नहीं हो पा रहा वहाँ। तो लोग तो आएंगे ही ना। वो भी मेरी सीट काटने के लिए आ रखे हैं। भेजो, हो जाएगा। और बताइए, आप लोग बताइएगा कि कैसा कैसा रहा आप लोगों का पटवारी का पेपर। किस किस को टफ लगा, किस किस को कैसा कैसा लगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ा, जिसमें लिखा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करती हैं। 5 प्रकार की रिटें होती है, बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन ये कॉमन है। अंजलि बोल रही कि यार मैंने वो गलत कर दिया, पहला क्वेश्चन उसने गलत कर दिया। यहाँ पे लिखा भी है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कह रही मैंने जिला न्यायालय करा, क्या सोच के इसने किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे लगता है कि हमने पढ़े होते हैं ये थोड़ा थोड़ा रिट वगैरह कॉमन। रिट का मुझे आता था, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। हाँ वो तो उसको पता ही होगा, कॉमन सी बात है। पर उस वक्त मुझे ये रिट लिखा था ना, इसलिए मुझे समझ नहीं आया अब बाद में मुझे ध्यान आई तो रिट है कि 5 प्रकार की जो रिटें होती है। अरे क्या बोलूं। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे होता है? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग ना, यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्त तय करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है?
राष्ट्रपति को, गृह मंत्री की प्रधानमंत्री? रुक जा, वित्त मंत्रालय नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, गृह मंत्री राष्ट्रपति होता अरे है। ये तो राहुल साहब ये बता हमारा एक मित्र आ रहा है नीचे, वहाँ नीचे हमारा एक मित्र आ रहा है, उसने मुझे कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ और इसको पूछेंगे, अब इसको आता होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर देता है। जल्दी आइए मित्र, ओ हीरो जल्दी आओ जल्दी। इसको देखिए हमें क्या राष्ट्रपति आंसर, क्योंकि ना यूपीएससी से संबंधित चीजें ज्यादातर राष्ट्रपति ही होता है आंसर। उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, अध्यक्ष सदस्य की। अच्छा, जहाँ पे यूपीएससी शब्द होगा ना, संघ लोक सेवा आयोग, वहाँ पे अगर आप लोगों के ऑप्शन में आएगा तो कंफर्म हो के राष्ट्रपति कर देना, क्योंकि यूपीएससी का या फिर उनके सदस्यों का प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है, मंत्रियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में राष्ट्रपति से है, तो वहाँ पे आंसर राष्ट्रपति कर देना चाहिए, ठीक है। अब आ गए हमारे डेली देखिए कैसे कितना अच्छा कोट पहन के आए हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दो जरा, दूसरे नहीं ये मैं, अरे राष्ट्रपति नहीं है, दूसरे क्वेश्चन आंसर दे राष्ट्रपति नहीं, मैं राज्य पुनर्गठन आयोग तो मैं रिपोर्ट 1959 छुइए आंसर। कर दिए। अरे पर मतलब गठन वे बोलो 54 अगला साल रिपोर्ट देनी बोलो लागो बोलो ना राजस्थान में भाई मैं बोलता था कथी हुए उतर। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ रखा है, वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना कोरोना के बाद शुरू हुई थी कि कोविड में जिसके माता पिता खत्म हुए होंगे, वात्सल्य योजना के तहत उन बच्चों को हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे, तो वात्सल्य योजना था इसका आंसर। तो जो गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है भारत के बाद, उसको पद्मा कहते हैं, तो 53वां क्वेश्चन पद्मा है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ज़्यादातर लोगों को आते भी होंगे जो कोचिंग वगैरह जाते हैं या पढ़ाई के टच में रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कन्फ्यूज़न, मतलब ऐसा लगता है ये भी सही है ये भी सही है। हे चंडिका माता, ये है पेपर, वो है लड़की, कृपया सिलेक्शन किया जाए। बोलो चंडिका माता की जय। ऑप्शन भी देखा करो जल्दी से आज ज्यादा क्वेश्चन तो ये मतलब वो अच्छा सब। तो देखिए इस तरह से इन लोगों की बातचीत हो रही है, कह रहा है तूने ये गलत किया, दूसरा गलत, तुमने ये तरह किया, पर सरकार ने अपनी ही करनी है, इसीलिए मेरा पढ़ाई पर से भरोसा उड़ गया ना। मुझे जीवन में पढ़ाई का कोई फ़ायदा हो रहा है, जो गांव के माहौल में यही होना है कि तूने इसके साथ बैठ के खाना क्यों खाया, वो राजपूत है तूने उसके साथ बैठ के खाना कैसे खा लिया, तुम ब्राह्मण हो वो जजमान है, ये वो जब रहना इसी तरह से है तो पढ़ लिख के फ़ायदा क्या है, अनपढ़ ही रहेंगे। जब कुल मिला के पढ़े लिखे ने भी और अनपढ़ ने भी गांव के माहौल में रह के वही चीज़ करनी है तो पढ़ लिख के फ़ायदा क्या है। मेरा तो पढ़ाई पर से भरोसा उड़ गया। और इस तरह की ब्राह्मण जजमान, ये ऐसी जाति व्यवस्था, ये सब चीज़ें, और जो लोग इस चीज़ को अपनी सभ्यता संस्कृति में मानते हैं, जैसे गाँव में या फिर उत्तराखंड में अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह की चीज़ें हैं जाति व्यवस्था से संबंधित। तो अगर लोग इस तरह की चीज़ों को मानते हैं और सभ्यता संस्कृति मानते हैं इस चीज़ को, तो भाई मैं तो नहीं मानती, मैं त्यागती हूँ ऐसी चीज़ों को। मैं तो नहीं मानती बिल्कुल नहीं कि ये छुआछूत और जाति व्यवस्था अगर संस्कृति का अंग है, तो मैं बिल्कुल इस तरह की संस्कृति को नहीं मानती हूँ। और अगर पढ़ लिख के भी हमने इसी तरह के माहौल में रहना है तो धिक्कार है ऐसा पढ़ने पे, इससे अच्छा हम अनपढ़ ही रह जाए। और मैं अनपढ़ होना स्वीकार करती हूँ और मैं तो नहीं पढ़ रही हूँ, मेरा तो पढ़ाई पर से भरोसा उड़ गया। मैं इस तरह कोई फॉर्म भी नहीं भरती। खैर मैं तो पढ़ती इसलिए भी नहीं थी क्योंकि मैं केवल ज्ञान के लिए पढ़ती हूँ, नौकरी लगने के लिए नहीं। लेकिन जब से मैं इस तरह के माहौल में रही हूँ और यही सुनने को मिलता है, जब रहना इसी तरह से है और यही चीज़ फॉलो करनी है तो मैं क्यों पढ़ूँ, इसलिए मेरा पढ़ाई पर से भरोसा उड़ गया। बात खत्म। हम यहाँ पे गॉड वालों को बाय बाय करते हैं। लोगों ने देख लिया तुम्हारा ज्ञान, तो हमने यहाँ पे राहुल तो हमने राहुल को यहाँ पर से बाय बाय कर दिया क्योंकि वो इससे ऊपर गॉड में रहता है। तो हम लोग आज खा रहे खटाई। अंजलि अभी पेपर दे के आई है, तो मिठाई खाने वाला लायक तो पेपर उसने दिया नहीं, इसलिए हम लोग खटाई खा रहे हैं। कह रही मैंने ये भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया। तो अंजलि को शाबाशी देने का समय आ गया, हम लोग खटाई से उसको शाबाशी देंगे। और यहाँ पे एक तरफ चल रही पेपर की कौन सा क्वेश्चन सही है, आयोग का कैसा मुर्दा मरा बल, उसने सारे क्वेश्चन कैंसिल। 114 है यहाँ पे, 116 दे रखा हाँ कि तीरथ सिंह रावत, तीरथ कहाँ पे है क्वेश्चन? तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने से 114 दिन रहे थे, वो 116 बता रहा है। 116 बता रहे हैं। डिलीट कर दो क्वेश्चन। इसका फायदा किसको मिलेगा? ये 12 बोनस मार्क वालों। हाँ जी बोलो। ये जले मांगा था अलीपुर खान, ये पेपर आप ना फाड़ा दे।
बहुत फुकान कर दिया अंजलि ने। वो इसीलिए पेपर देने गई थी ताकि खटाई खाने के लिए कागज मिल जाए। जिसने बचेंद्री पाल वाला ना 1900 क्या किया 84 हाँ कर रखा हुआ। इसने बछेंद्री पाल चलो कोई मैंने इतने क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन ऐसे सुना कि इसने ठीक कर रखा है। खंड वाला ना इसका पुराण करना था, वैसे कुछ भी नहीं करना था, गरुड़ पुराण है। ठीक है तो बढ़िया क्वेश्चन कर रखा है। और ये हमारी स्वादिष्ट खटाई, और ये शायद हमारी लास्ट खटाई होने वाली है यहाँ। पान वाला छिनम जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग लघु हिमालय में। यस यस लघु हिमालय में जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग लघु हिमालय में आता है। और हरिद्वार का भाबर क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? हरिद्वार का भाबर क्षेत्र किस में आता है, किस हिमालय में आता है? इसमें गंगा नदी कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाती है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी कौन सी क्या कहलाती है? पद्म ही होती है। अपने की शादी जिस भी घर में होगी वो लोग उन लोगों को पहले चेतावनी दे रही हूँ मैं, इसको चूल्हे पे मत बिठाना। जब तक पत्ते आ रहे हैं वहां से तब तक इसने आधा खा लिया। इतना लस्ट पस्ट कर दिया, इतनी लस्टी पस्टी है ये, इतनी लस्टी पस्टी। और यहाँ से गई थी कि बाल क्या बांध रहे, सुबह सुबह टोपी पहन के जाती हूँ, उन्होंने इसकी टोपी उतार दी। वहाँ बोला टोपी नहीं पहननी, ठीक क्या उन्होंने इसके साथ। तब पता क्या कर रही, तब टोपी पहन के वहाँ करी, तब ऐसे छुप के जा रही वहाँ। इसे लगा कि मैं स्टाइल से टोपी पहनूंगी, उन्होंने इसकी टोपी उतार दी वहाँ। नाक में कोई उतरा अंके है, बनू नाक में उतारी है, क्या करे, नाक में उतरा है, पता मैं मुंह में। अरे बड़ा बड़ा पता पता हो ए दीदी कही दे लिया इसको भी दो, मैं भी जरा बिनी तो ये पदी है। 3 पत्ते मिक्स कर दिए मैंने। लिया बहुत शायद दीदी तरमन ढालो मैं ढंग से दी नींबू नींबू। तो देखिए कैसे कैसे बच्चे हैं ये, इन्होंने खाए और ये चले गए। ये कोई सफाई नहीं कर रहा यहाँ पे हैं? हाथ धो रहे यहाँ पे, साफ कौन करेगा पता नहीं। मुझे ये ऐसा लग रहा है जब मैं छोटी थी तो सबने मेरे से काम कराया। जब तू छोटी है तो जा, तू जा। जब मैं छोटी थी ठीक है तो ये काम कर, और अब मैं जब बड़ी हो गई तो छोटे बच्चे बोल रहे तू ये काम कर दे। मतलब अब सिस्टम चेंज हो गया है ना, है ना। मेरे को भी बोलते सारे सब काम कर नहीं जब मैं छोटी थी सब मेरे को बोलते थे, मेरा काम यही होता था, मोनिका ये कर वो कर। बिन दीदी यहाँ पे उदाहरण है, किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल वो किया। हाँ वही तो बाथरूम में गए रहते थे, मेरे को बोलते थे। हाँ वही तो। और अब इनको कुछ बोल के दिखाओ कि काम नहीं कर रहा। अब मेरे से हाथ मत लगो, मेरी तरफ बाल सफेद हुई चक्कर में। चल साफ कर जो साफ। हाँ वही तो यही साफ कर मन तभी तो यूँ तो कुछ नहीं पता इतना अकड़ेल चाहिए हैं खुद। वही तो मेरी दीदी बोल रही इनको कुछ नहीं बोलना है, जहर खा रहे हैं। पंखा पर लटक रही है आजकल के बच्चे बस सीधे पंखे पर लटक जाएंगे। देखो तो कखलियां नहीं बता। अरे पागल महमूदी महमूदी चल महमूदी। देखो उसकी माँ कैसे चिल्ला रही है उधर से, आजा 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 आजा। ये छोटी हम लोगों ने जब से इस बच्ची को खोला ना उसकी मम्मी उधर से माँ माँ करने लग गई है। और इसको देखे मेरे झूले में कैसे खेल रही। इसको पता है झूला किसने लगाया? पता है ये झूला किसने लगाया? एक सेकेंड गणेश इधर इधर इधर। ये झूला किसने लगाया बेटा? किसने लगाया? हाँ तो ये क्यों खेल रही है इसमें? हाँ हाँ इसको उतार, चल उतार इसको, उतार इसको। हाँ वही तो उधर कुछ नहीं होगा। उतार गणेश उतारा, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरे पे देवता आ जाएगा। बता रही मैं इसको उतार। आनो आनो उतार वहाँ। मेरी चांस है अभी मेरी चांस है, दुनिया को पता अभी मेरी चांस है। उतार चल आनो चल उतार चल चल हटो। नहीं मैं मेरे बाहर चल धक्का दियो ना, मेरे बाहर चल धक्का दियो, धक्का दी चल पीछे पीछे जानो पार में जा आना उधर जा। अकेले नागने में हाथ लगो। दिल धड़कता है बार बार क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। तो चलिए फिर समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। गणेश भी बाय बाय कर दे, बाय बाय। अंजलि बाय बाय कर दे, ये बाय बाय कर दो। बिनी दीदी बाय बाय करेगी, बाय 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 बाय।
कैसे हो बोला आप लोग? कैसे हो आप लोग? अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर क्या बाय बाय कर दे। बाय। तो फिर समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।